एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2023 से लेकर अब तक 66% इंडियन स्टूडेंट्स कम हुए हैं कनाडा में, यानी कि स्टडी वीज़ा के लिए जो अप्लाई करते थे। लेकिन मैं यहाँ पे उल्टा कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने स्टूडेंट कम जाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट ये अच्छा ना लगे, लेकिन 2029 में इस वीडियो को सेव कर लीजिए, निकाल के देख लेना, तब आपको इसके मायने समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा, क्यों मैं कह रहा हूं कि 2026 में इस टाइम पे कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना आपके लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है। इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती हैं। जो बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, जहां आप इससे इत्तेफाक एग्री ना करते हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक दौर में आपको लेकर चलता हूं 2017-18, तब कनाडा का स्टडी वीज़ा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद 2020 में बंद रहा, 21 में भी थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन 2022 और 2023 में कनाडा में इतने स्टडी वीज़ा बांटे, इतने ज़्यादा स्टडी वीज़ा बांटे कि जिसका रिजल्ट हम आज का कनाडा देख रहे हैं। पिछले 3 सालों से 24, 25, 26 से ऑलमोस्ट कनाडा बंद पड़ा है। जॉब्स की कमी है, हाउसिंग की कमी है, पीआर नहीं हो रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को आ सकती थी वो इस टाइम पे कनाडा में आ रही हैं। इसका कारण ये था कि एक टाइम पे 2 या 3 सालों में कनाडा ने इतने वीज़ा बांटे, स्टडी वीज़ा आंख बंद करके बांटे, जितने उन्होंने 10 साल में बांटने थे। ये सबसे बड़ी गलती थी। इसी गलती का रिजल्ट था कि जस्टिन ट्रूडो को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। उनकी बजाय जो है अब वाले जो पीएम है वो अपनी जो पावर में आए, तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। अब कनाडा ने इस गलती को सुधारा, 24 में बहुत बड़ी चेंजेस लेके आए, 25 में उन चेंजेस को लागू किया और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए, 26 में वो चेंजेस अभी भी लागू हैं। ये जो चेंजेस की गई ये उस टाइम पे गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए की गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा खमियाजा उन स्टूडेंट्स ने भुगता जो 21, 22, 23 में कनाडा में आए थे। कईयों का पीजीडब्ल्यूपी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जहां होने वाला है। उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है, पीआर नहीं हो रहा है, जॉबें नहीं मिल रही हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिसको हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग एक तरफ चल देते हैं, हम भी उनकी तरफ चल देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये मेंटालिटी बनी होती है कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है। यही 21, 22, 23 में हुई। सारे के सारे अप्लाई कर रहे थे, वीज़ाज मिल रहे थे, किसी ने भी फ्यूचर की तरफ नहीं देखा। लेकिन अब मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ कनाडा का 29 का। तो इस टाइम पे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, कैपिंग कर रखी है, तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को वीज़ाज मिलेंगे। तो ये जो वीज़ाज हैं, जब अगर आप 26 या 27 में एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए डिप्लोमा में भी एडमिशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप 29 में जाके पास आउट होंगे। अगर आप डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है 2030 में आप पास आउट हों। उसके बाद आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा 3 साल का। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 2032 या 33 तक का जो है स्टे कनाडा के अंदर का होगा। तो जब इतने कम लोग कनाडा के अंदर एंटर करेंगे, तो जो पीछे वाला जो इतनी बड़ी गिनती में ये सारा कुछ हुआ था वो कहीं ना कहीं पे सेटल होना शुरू हो जाएगा। कनाडा फिर उसी 2015, 2016 की पोजीशन में पहुंच जाएगा, जिस टाइम पे कनाडा में जॉब्स की कोई कमी नहीं थी, जिस टाइम पे हेल्थ केयर की प्रॉब्लम नहीं थी, हाउसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिस टाइम पे पीआर जो है वो बड़ा इजीली अवेलेबल था। हाँ, पीआर में जो चेंजेस की गई हैं वो जरूर रहेंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम इस टाइम पे है, जो रश की प्रॉब्लम है, जो क्राउड की प्रॉब्लम है, यो नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि आपको वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो क्राउड के कारण इस टाइम पे नहीं मिल रही हैं। 1-1.5 के साल के बाद जॉब्स का प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत सॉर्ट आउट होने वाली है। दूसरी बड़ी बात,
जितनी भी चेंजेस कनाडा में होनी थी पीआर को लेकर किसी भी चीज़ को, वो हो चुके हैं। आप बॉटम पे जा चुके हैं, इसके बाद और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके बाद ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है। तो जो स्टूडेंट इस टाइम पे एडमिशन लेंगे उनको पीआर के रूल जो हैं वो ऑलरेडी पता है, जो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कनाडा ने इतनी ज़्यादा चेंजेस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी हैं कि इसके बाद चेंजेस की कोई पॉसिबिलिटी रही ही नहीं है। तो आप इस टाइम पे जो भी कोर्स लेते हैं, जिस भी स्टडी में जाते हैं, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो अगर आप उसको प्रॉपरली लेते हैं, आगे वाले फ्यूचर को ध्यान में रख के, कैटेगरी बेस को ध्यान में रख के, जिस ऑक्यूपेशन की वहाँ पे डिमांड है, जिस कोर्स की वहाँ पे डिमांड है, इन चीज़ों को ध्यान पे रख के कोर्स लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 2030-32 तक जो है, जब आप पास आउट होंगे, आप पीजीडब्ल्यूपी पे होंगे, तो आपके पीआर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपने वो कोर्स चूज़ किया है जो इन चेंजेस के बाद आपको लेना चाहिए था। वो स्टूडेंट उस टाइम पे कोर्स जो उन्होंने लिए थे, चेंजेस के बाद वो अब पॉसिबल उनके लिए नहीं रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आप उनके लिए जो इस टाइम पे कनाडा में एडमिशन ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो आपको लॉजिक दे रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। जिस टाइम पे आमतौर पे कहा भी जाता है कि क्राउड अगर एक तरफ जा रही है आप उसको अवॉइड करना चाहिए, जब क्राउड किसी तरफ नहीं जा रही है आपको उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए, उस तरफ देखना चाहिए। तो ये राइट टाइम है, मेरे हिसाब से राइट टाइम है। अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पास जो आने वाले 5 या 6 साल होंगे, ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अपने आप को सेट कर सकते हैं पीआर के लिए, जो है आप अपने को तैयार कर सकते हैं। आने वाले 2029 में 30 में आप कनाडा में पीआर होके सेटल हो सकते हैं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। कईयों को ये वीडियो बिल्कुल सही नहीं लगेगी, उनको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं पे मैं कनाडा में फिर से स्टूडेंट्स को भेजना चाहता हूँ, यहाँ पे इस टाइम पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं, पीआर नहीं मिल रही हैं, लेकिन वो प्रेजेंट कनाडा को देख रहे हैं, वो 5 साल के बाद वाले कनाडा को नहीं देख रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को सेव कर लीजिए। 2029 में फिर से मेरे साथ इस पे बात कीजिएगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ 2029 का कनाडा इस कनाडा से बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसमें आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट चल रहा है, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।